क्योंकि वही शक्ति है जो भीतर सपना बनती। तो भीतर तुमने एक अपना ही सपना पैदा कर लिया, राम 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 राम। बाहर तुम सब काम करते हो और भीतर तुम राम का अनुस्मरण करते हो। तो वो जो शक्ति तुम्हारे भीतर खाली पड़ी सपना देखती थी, वो राम का स्मरण बन जाएगी। इससे कुछ राम नहीं मिल जाएंगे, लेकिन सपने के तोड़ने में सहायता मिलेगी। और जिस दिन तुम रात नींद में भी पाओगे कि सपना नहीं चल रहा बल्कि राम की धारा चल रही, उस दिन समझ लेना कि दिन में सपना टूट गया। तो मंत्र की सफलता नींद में पता चलती, दिन में पता नहीं चलती। कैसे पता चलेगी? अगर तुम दिन भर राम का जप करते रहे हो तो रात सोते समय सपना पैदा नहीं होगा, राम की धारा चलेगी। ये धारा इतनी सघन हो सकती है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वामी राम 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 जपते रहते थे। तो एक रात हिमालय में ठहरे वो अपने एक मित्र के पास, सरदार पूर्ण सिंह के पास, अकेली कोठरी में थे। दूर पहाड़ में बनी कोठी थी, वहां कोई पास था भी नहीं, मीलों तक। सरदार पूर्ण सिंह को कुछ नींद नहीं आई, कुछ मच्छर थे, कुछ गर्मी थी। तो वो बड़े हैरान हुए कि राम 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 की आवाज चल रही कोठरी में। स्वामी राम तो सो गए। तो वो उठे, थोड़ा भय भी लगा कि यहां कोई तीसरा आदमी तो है नहीं और ये राम की आवाज। तो दिया लेके सब तरफ देखा है, बाहर कोई भी नहीं है। कमरे में फिर आए तो और हैरानी हुई कि बाहर आवाज कम सुनाई पड़ती, कमरे में ज्यादा सुनाई पड़ती। और जैसे राम की खाट के पास पहुंचे तो आवाज और ज्यादा सुनाई पड़ने लगी। तो उन्होंने दिए से राम को देखा कि कहीं वो जाग के राम का स्मरण तो नहीं कर रहे हैं। तो वो तो गहरी नींद में सो रहे हैं, गर्राटा आ रहा। तो वो बहुत हैरान हुए, करीब आके बैठ गए, कान लगा के सुनने लगे। पूरे शरीर के रोए रोए से राम की आवाज आ रही। अगर अनुस्मरण बहुत गहरा हो जाए तो यह घटना घटती, क्योंकि सपने में बड़ी ऊर्जा नष्ट हो रही। तुम्हारे सपने मुफ्त तुम्हें नहीं मिले, उनमें है कुछ भी नहीं, लेकिन कीमत बहुत चुकानी पड़ी, क्योंकि रात भर तुम सपना देखते हो। अभी सपने पर बड़ी वैज्ञानिक शोध होती। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि रात में हर आदमी, साधारण स्वस्थ आदमी, कम से कम 8 सपने देखता है। और एक सपने का अंतराल करीब करीब 15 मिनट का होता है। एक सपना 15 मिनट। तो 8 सपने का मतलब हुआ कि कम से कम 2 घंटे रात सपना देखा जा रहा है। और ये बिल्कुल सामान्य स्वस्थ आदमी, जिसमें कोई मानसिक विकार नहीं, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल। आम आदमी तो रात के 8 घंटे की नींद में करीब करीब 6 घंटे सपना देखता है। ये 6 घंटे जो सतत सपने की धारा भीतर चल रही है, इसमें तुम्हारी शक्ति नष्ट हो रही। ये मुफ्त नहीं है, ये तुम खरीद रहे हो अपने जीवन को देकर। मंत्र इस शक्ति को राम में केंद्रित कर लेता है, या कृष्ण में, या क्राइस्ट में, या ओंकार में। कोई भी शब्द काम दे देगा, कोई जरूरत नहीं भगवान का नाम, खुद का नाम भी अगर तुमने दोहराया तो काम दे देगा। अंग्रेज कवि हुआ टेनिसन, उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि मुझे बचपन से ही न मालूम कैसे ये हो गया कि जब मुझे नींद ना आती थी तो मैं अपने को जोर जोर से कहता था टेनिसन टेनिसन टेनिसन, और मुझे नींद आ जाती। फिर मुझे तरकीब हाथ पड़ गई कि जब भी मैं बेचैन होता तो मैं भीतर कहता टेनिसन टेनिसन टेनिसन, मेरी बेचैनी खो जाती। फिर मैंने इसका मंत्र बना लिया। अपना ही नाम भी अगर तुम लोगे तो उतना ही लाभ हो सकता है, हालांकि होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने नाम पर उतना भरोसा नहीं हो सकता। बाकी फर्क कुछ भी नहीं। राम कहो, रहीम कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल नाम का नहीं, शब्द सभी एक जैसे, और सभी नाम परमात्मा के। तुम्हारा नाम भी, कोई भी एक शब्द को पकड़ के अगर दोहराया जाए तो उसका एक संगीत भीतर पैदा हो जाता है।
एक ध्वनि पैदा हो जाती। उस ध्वनि में स्वप्न की जो ऊर्जा है वो लीन हो जाती। मंत्र स्वप्नों को नष्ट करने के उपाय हैं। उनसे कोई परमात्मा को नहीं पाता, लेकिन स्वप्न को नष्ट करना परमात्मा को पाने के मार्ग पर बड़ा कदम है। मंत्र एक प्रक्रिया है, एक विधि है, एक औजार है, एक हथौड़ी है, जिससे हम सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। और सपने भी क्या है, शब्द हैं, इसलिए शब्दों की हथौड़ी उन्हें चकनाचूर कर सकती है। उनके लिए कोई लोहे की असली हथौड़ी भीतर ले जाने की जरूरत भी नहीं। नकली है, नकली हथौड़ी काम कर देगी। नकली बीमारी के लिए असली दवाई हमेशा खतरनाक है। नकली बीमारी के लिए नकली दवाई ही उचित होती, क्योंकि वही उसको नष्ट कर सकती है। स्वप्न क्या है? विकल्प है। और मंत्र क्या है? मंत्र संकल्प है। वो भी विकल्प का ही एक रूप है, लेकिन स्वप्न बदलते हुए हैं, क्षणभंगुर है, मंत्र सतत है और एक ही है। धीरे धीरे सभी स्वप्नों की ऊर्जा मंत्र में लीन हो जाती। और जिस दिन रात्रि में नींद में भी स्वप्न ना आए, मंत्र चलने लगे, तुम समझना कि तुमने स्वप्न पर विजय पा ली। तुम समझना कि तुम्हारा सपना टूटा, सत्य शुरू हुआ। उसके बाद सुसुप्ति में प्रवेश हो सकता है। लेकिन तुम उल्टा ही कर रहे हो। तुम विकल्पों को शक्ति देते हो। तुम्हारे भीतर व्यर्थ के विचार चलते हैं, उनको भी तुम साथ देते हो। बैठे हो खाली तो यही सोचने लगते हो कि अगले इलेक्शन में खड़े हो जाएं। फिर सपना शुरू हुआ। फिर राष्ट्रपति से हुए बिना काम नहीं चलेगा। फिर तुम सपने में राष्ट्रपति हो जाते हो, स्वागत समारोह हो रहे हैं और तुम इस सबको रस ले रहे हो। और तुम कभी भी नहीं सोचते कैसी मूढ़ता है, क्या तुम कर रहे हो। तुम एक व्यर्थ के विकल्प को ऊर्जा दे रहे हो, साथ दे रहे हो। और ऐसे ही व्यर्थ के विकल्पों से भरा हुआ तुम्हारा चित्त है। अगर हम आदमी के जीवन की पूरी खोजबीन करें तो 99% इसी तरह के सपनों में खो जाता है। धन के सपने, साम्राज्य के सपने, शक्ति के सपने। तुम पा भी लोगे तो क्या मिलेगा? अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध प्रेसिडेंट हुआ, काल्विन कूलिच। बड़ा शांत आदमी था, भूल से ही वो राष्ट्रपति हो गया। क्योंकि उतने शांत आदमी उतनी अशांत जगहों तक पहुंच नहीं सकते। वहां पहुंचने के लिए बिल्कुल पागल दौड़ चाहिए। वहां जो जितना ज्यादा पागल, वो छोटे पागलों को दबा के आगे निकल जाता। कूलिच कैसे पहुंच गया, ये चमत्कार है। वो बिल्कुल शांत आदमी था, न बोलता न चालता। कहते हैं किसी किसी दिन ऐसा हो जाता कि 10-5 शब्दों से ज्यादा ना बोलता। जब दोबारा फिर राष्ट्रपति के चुनाव का समय आया तो मित्रों ने कहा कि तुम फिर खड़े हो जाओ। उसने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, पूरा मुल्क राजी है तुम्हें फिर से राष्ट्रपति बनाने को। उसने कहा अब नहीं, एक बार भूल हो गई, काफी। पहुंच के कुछ भी न पाया। अब 5 साल और खराब मैं न करूंगा। और फिर राष्ट्रपति के आगे बढ़ती का कोई उपाय भी नहीं है। जो रह चुके रह चुके, अब उसके आगे जाने की कोई जगह भी नहीं है। जगह होती आगे तो शायद सपना बना रहता। इसलिए तुम्हें पता नहीं, जो लोग सफल हो जाते हैं सपनों में, उनसे ज्यादा असफल आदमी खोजना मुश्किल है। क्योंकि सफलता के आखिरी कगार पर उन्हें पता चलता है जिसके लिए दौड़े, भागे, पा लिया, यहां कुछ भी नहीं है। यद्यपि अपनी मूढ़ता छिपाने को वो पीछे जो लोग अभी भी दौड़ रहे हैं उनकी तरफ देख कर मुस्कुराते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, विजय का प्रतीक बताते रहते हैं। वो हार गए,
और विजय का प्रतीक बताते रहते हैं जो पीछे ना समझ अभी और दौड़ रहे हैं। अगर दुनिया के सभी सफल लोग ईमानदारी से कह दें कि उनकी सफलता से उन्हें कुछ भी ना मिला है, तो बहुत से व्यर्थ सपनों की दौड़ बंद हो जाए। लेकिन ये उनके अहंकार के विपरीत है कि वो कहें उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पीछे तो वो यही बताते रहते हैं कि उन्होंने परम आनंद पा लिया है। वो जिसकी पूंछ कट गई हो वो दूसरों की पूंछ कटवाने का इंतजाम करता रहता, अन्यथा पूंछ कटा अकेला होगा तो बड़ी गिलानी होगी। सबकी कट जाए। जब भी तुम्हारे भीतर स्वप्न की धारा चले तब जरा जग के देखना कि क्या तुम कर रहे हो। बच्चे शेक्सपियर की कहानियां पढ़ते हैं, वो सब कहानियां तुम्हारे संबंध में। मन शेक्सपियर है और जब तक तुम स्वप्न देखते हो तब तक तुम शेक्सपियर रहोगे। शेक्सपियर का मतलब है व्यर्थ के सपने देख रहा है और उन सपनों को सच मान रहा है। भगवान न करे कि वो सपने सच हो जाएं, क्योंकि उनको सच करने में बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी और जब वे सच हो जाएंगे तब तुम पाओगे उनसे कुछ भी न पाया। हाथ राख लगती है सदा। इस संसार की सभी सफलताएं राख में बदल जाती, लेकिन जब तक राख हाथ में आती तब तक जीवन हाथ से निकल चुका होता है, लौटने का उपाय नहीं होता। और तब तो सिर्फ छिपाने की बात रह जाती है कि लोगों से छिपा लो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया, तुम बड़े सार्थक हो गए हो, तुमने कुछ पा लिया है। विकल्प ही स्वप्न है, इन विकल्पों को शक्ति मत देना। और जब भीतर स्वप्न चले तब हिला के अपने को जगा लेना और स्वप्न को तोड़ देना जितने जल्दी हो सके। मंत्र उपयोगी हो सकता है स्वप्न को तोड़ने में। मंत्र के संबंध में हम आगे विचार करेंगे, कैसे मंत्र कारगर हो सकता है। मंत्र निश्चित ही स्वप्न को तोड़ देता है। और अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव सुसुप्ति है। और जहां सभी कुछ खो जाता है, कोई विवेक न रह जाता, कोई होश नहीं रह जाता, न बाहर का कोई होश न भीतर का कोई होश। जहां तुम सिर्फ एक चट्टान की भांति हो जाते हो गहन तंद्रा में। लेकिन तुम देखोगे तुम्हारा जीवन कैसा उपद्रव होगा, क्योंकि जब भी तुम गहरी तंद्रा में हो जाते हो तभी सुबह उठ के तुम कहते हो कि रात बड़ी आनंददायी नींद आई। थोड़ी देर सोचो कि तुम्हारा जीवन कैसा नरक होगा कि तुम्हें सिर्फ नींद में सुख आता है। बेहोशी में भर सुख आता है, बाकी तुम्हारा जीवन एकदम दुख ही दुख है। अच्छी नींद आ जाती तो तुम कहते हो काफी हो गए, और नींद का अर्थ है बेहोशी। लेकिन ठीक ही है, तुम्हारे लिए काफी हो गया, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ चिंता, तनाव, बेचैनी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। उसमें तुम आराम कर लेते हो थोड़ी देर के लिए तो तुम समझते हो सब पा लिया, जबकि वहां कुछ भी नहीं है। नींद का अर्थ है कि जहां कुछ भी नहीं, न बाहर का जगत है न भीतर का जगत है, जहां सब अंधकार में खो गया। हाँ, लेकिन विश्राम मिल जाता है। विश्राम लेके भी तुम क्या करोगे? सुबह तुम फिर उसी दौड़ में लगोगे। विश्राम से जो शक्ति तुम्हें मिलती है तुम उसे नए तनाव बनाने में लगाओगे, नई चिंताएं डालोगे। रोज तुम विश्राम करोगे और रोज तुम नई चिंताएं डालोगे। काश तुम इतनी सी ही बात समझ लो कि नींद में जब इतना आनंद मिलता है, बेहोश तंद्रा में जब इतना आनंद मिलता है, क्यों? क्योंकि वहां कोई तनाव नहीं, वहां कोई चिंता नहीं, वहां तुम भूल गए सब उपद्रव। अगर बेहोशी में भी उपद्रव भूल के इतना आनंद मिलता है तो तुम सोचो, जिस दिन उपद्रव खो जाएंगे और तुम होश में रहोगे, उस दिन कैसा आनंद तुम्हें उपलब्ध हो सकेगा। उसे हमने मोक्ष कहा है, वो निर्वाण है, वो ब्रह्मानंद है। नींद में इतना मिल जाता है क्योंकि उपद्रव नहीं दिखाई पड़ते। तो जब उपद्रव सच में ही खो जाते हैं
तनाव सच में ही विसर्जित हो जाते और तुम 24 घंटे उतने विश्राम में रहने लगते हो जैसी गहरी निद्रा में कभी कभी कोई व्यक्ति पहुंचता है। जब वैसी 24 घंटा सतत तुम्हारी शांत स्थिति बनी रहती, तब तुम्हें कैसे आनंद के राज्य का अनुभव नहीं होगा। उसे थोड़ा सोचो, क्योंकि समाधि सुसुप्ति जैसी है, सिर्फ एक फर्क है उसमें कि वहां होश है। तुरीयावस्था सुसुप्ति जैसी है, सिर्फ एक फर्क है कि वहां प्रकाश है और सुसुप्ति में अंधकार है। समझो कि तुम्हें एक स्ट्रेचर पर बेहोश अवस्था में इस बगीचे में लाया जाए। सूरज की किरणें तुम्हें छुएंगी, क्योंकि सूरज की किरणें बेहोश नहीं, बेहोश तुम हो। हवाओं के झोंके तुम्हारे ऊपर से गुजरेंगे, हल्की थपकियां देंगे, क्योंकि वे बेहोश नहीं, बेहोश तुम हो। फूल की पखरियों से गंध तुम्हारे नासापुटों तक आएगी, क्योंकि फूल बेहोश नहीं, बेहोश तुम हो। सुबह की पड़ी हुई ओस की ताजगी तुम्हें छुएगी, क्योंकि ओस बेहोश नहीं है, बेहोश तुम हो। सब घटित होगा, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता नहीं। 2 घंटे बाद जब तुम होश में आओगे, तुम कहोगे बड़ा विश्राम था। इस विश्राम में उस ओस का भी दान होगा, फूल की गंध का भी, सूरज की किरण का भी, हवा के झोंकों का भी, लेकिन उनका तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुम बेहोश थे, तब भी तुम लौट के होश में आके कहते हो बड़ा सुख आया। थोड़ी देर कल्पना करो कि तुम होश से बैठे हो, फूल की गंध बरस रही, सूरज की किरणें बरस रही, होश ने सब ताजा कर दिया है, सब नया कर दिया है। हवाओं के झोंके वृक्षों में गीत पैदा करते हैं, तुम होश से भरे बैठे हो। तब तुम्हारे आनंद। सुसुप्ति में तुम वहीं पहुंचते हो जहां बुद्ध और महावीर और शिव जागृत अवस्था में पहुंचते हैं। नींद में भी तुम सुबह थोड़ी सी खबर लाते हो कि बड़ा सुख था, हालांकि तुम साफ नहीं कर सकते कि कैसा सुख था। तुम कुछ बता नहीं सकते, कुछ व्याख्या नहीं कर सकते, कुछ स्वाद की खबर नहीं दे सकते। नींद में गहरी, लेकिन फिर भी तुम सुबह थोड़ी सी ताजगी लेके आते हो। सुबह उठते हुए आदमी की जो रात गहरी नींद में सोया हो, उसके चेहरे पर बुद्धत्व की थोड़ी सी झलक होती। खासकर छोटे बच्चे जो कि सच में गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी चिंताएं बढ़ने लगती, गहरी नींद भी मुश्किल हो जाती। छोटे बच्चों को सुबह उठते समय देखो, इसके पहले कि उनकी नींद टूटे, उनके चेहरे को देखो, उस पर बुद्धत्व की ताजगी होती। कहीं भीतर कोई आनंदपूर्ण घटना घट रही जिसका उसे होश नहीं, लेकिन घटना घट रही। सुसुप्ति में सब तनाव खो जाते, लेकिन विवेक नहीं होता। और समाधि में, तुरीयावस्था में सब तनाव खो जाते हैं और विवेक होता है। विवेक धन सुसुप्ति बराबर समाधि। और तीनों का भोक्ता वीरेश कहलाता है। जागृत को, स्वप्न को, सुसुप्ति को, तीनों का भोक्ता, तीनों से जो पृथक है, तीनों से जो अन्य है, तीनों से जो गुजरता है, तीनों को जो भोगता है लेकिन तादात्म्य नहीं करता, जो तीनों के पार जाता है लेकिन अपने को अन्य मानता है, तीनों से भिन्न जो है वही वीरेश है। वीरेश का अर्थ है वीरों में वीर है, महावीर है। वीरेश शिव का एक नाम है। हमने महावीर उन्हीं पुरुषों को कहा जिन्होंने समाधि पा ली। हम महावीर उसको नहीं कहते जो गौरी शंकर पर चढ़ गया। ठीक है, साहस किया, लेकिन गौरी शंकर कोई आखिरी ऊंचाई नहीं है। हम महावीर उसको भी नहीं कहते जो चांद पर पहुंच गया। साहस किया, लेकिन चांद पर पहुंचना कोई आखिरी मंजिल नहीं। हम तो वीरेश उसे कहते हैं, महावीर उसे कहते हैं जिसने आत्मा को पा लिया, जिसने परमात्मा को पा लिया। क्योंकि परमात्मा से और ऊंचा गौरी शंकर कहां, और परमात्मा से और आगे मंजिल कहां। जिसने आखिरी पा लिया,
हम उसी को महावीर कहते हैं। उससे कम पर हम राजी नहीं हैं, क्योंकि चांद पे पहुंच के क्या होगा? चांद पे पहुंच के सिर्फ और आगे पहुंचने के रास्ते खुलते हैं। अब मंगल पे पहुंचना होगा। मंगल पे पहुंच के क्या होगा? अनंत विस्तार है। हम महावीर उसे कहते हैं जो वहां पहुंच गया, जिसके आगे अब पहुंचने को कोई जगह ना बची। और क्यों कहते हैं महावीर उसे? क्योंकि उससे बड़ा कोई दुस्साहस नहीं है। स्वयं को पा लेने से बड़ा कोई दुस्साहस नहीं है। उससे बड़ी कोई साहसिक अभियान नहीं है, क्योंकि उसके मार्ग पर जितनी कठिनाइयां हैं उतनी कठिनाइयां किसी मार्ग पर नहीं। उस तक पहुंचने में जितनी तपश्चर्या से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, और कहीं पहुंचने में वैसी तपश्चर्या से नहीं गुजरना पड़ता। स्वयं की यात्रा सबसे दुर्भर यात्रा है। वो खडक की धार है। शायद इसीलिए तुम स्वयं से भागे हुए हो और संसार में अपने को यहां वहां उलझा रहे हो। शायद इसी कारण आत्मज्ञान की बात मन को पकड़ती भी है, फिर भी तुम हिम्मत नहीं जुटाते। कहीं कोई डर पकड़ लेता है। कठिन है। अकेले जाना होगा। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि दुनिया में सब जगह तुम किसी के साथ जा सकते हो, सिर्फ एक जगह है जहां तुम्हें अकेले जाना होगा। वहां पत्नी साथ ना होगी, भाई साथ ना होगा, मित्र साथ ना होगा, गुरु तक भी वहां साथ नहीं हो सकता, सिर्फ इशारा कर सकता है। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध इशारा करते, जाना तुम्हें होगा। और अकेले होने में डर लगता है। और चारों तरफ इतने लोग हैं, इतने सपने हैं। सपनों में कई तो बड़े मधुर सपने हैं, उनमें बड़ा रस है। उन सबको तोड़कर, इस सब सपने के जाल को गिराकर सत्य की यात्रा पर थोड़े से दुर्लभ लोग निकलते हैं। उनमें से भी बहुत से बीच यात्राओं से वापस लौट आते। लाखों में एक उस यात्रा पर जाता है, क्योंकि बड़ी कठिन है। और लाखों जाते हैं, उनमें से कोई एक पहुंच पाता है। इसलिए हमने उस अवस्था को वीरेश कहा है। 3 के पार जो चौथा तुम्हारे भीतर छिपा है, वही गौरी शंकर है। वहीं पहुंचना है। और पहुंचने का रास्ता यह है कि तुम जागने में और जागो। अभी तुम कुनकुने हो, जलती हुई लपट हो जाओ जागरण की, ताकि ये लपट स्वप्न में प्रवेश कर जाए। स्वप्न में भी जागो ताकि स्वप्न टूट जाएं। स्वप्न में इतने जागो कि जागने की एक किरण सुसुप्ति में भी पहुंच जाए। बस जिस दिन तुम सुसुप्ति में दिया लेके पहुंच गए, तुमने वीरेश होने का द्वार खोल लिया। तुमने मंदिर पर पहली दस्तक दी। अनंत आनंद है, लेकिन बीच का मार्ग चलना ही पड़े, कीमत चुकानी ही पड़े। और जितना बड़ा आनंद पाना हो, उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सस्ता कोई सौदा नहीं हो सकता। बहुत लोग सस्ते सौदे की कोशिश भी करते हैं। बहुत लोग शॉर्टकट खोजते हैं। उनको शोषण करने वाले गुरु भी मिल जाते हैं, जो कहते हैं कि बस इससे सब हो जाएगा, कि तुम ये ताबीज बांध लो, कि तुम मुझ पे भरोसा रखो, बस कि तुम दान कर दो, पुण्य कर दो, कि तुम मंदिर बना दो। ये सब सस्ती बातें हैं। इनसे कुछ हल होने वाला नहीं। इनसे सिर्फ तुम धोखे में पड़ते हो। यात्रा करनी ही पड़ेगी। फिर और भी सस्ते मार्ग खोजने वाले लोग। कोई गांजा पी के सोचता है समाधि लग गई, कोई भंग खा के सोचता है कि ज्ञान उत्पन्न हो गया। हजारों साधु सन्यासी हैं, गांजा, अफीम, भंग का उपयोग कर रहे हैं। अभी पश्चिम में उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, क्योंकि पश्चिम में और भी अच्छे मादक द्रव्य खोज लिए गए। हसीस,
मारिजुआना, LSD और भी वैज्ञानिक केमिकल खोज लिए गए जिनका तुम एक इंजेक्शन ले लो और तुम समाधिस्थ हो गए। एक गोली ले लो, समाधि उपलब्ध हो गई। जैसे तत्क्षण काफी तैयार की जा सकती है, वैसे तत्क्षण समाधि भी तैयार की जा सकती है। काश इतना सस्ता होता और काश नशे में खोने से कोई ज्ञान को उपलब्ध होता तो सारी दुनिया कभी की हो गई होती। इतना सस्ता नहीं है, लेकिन सस्ते की खोज मन करता है। मन चाहता है किसी तरह बीच का रास्ता कट जाए और हम जहां हैं वहां से हम सीधे मोक्ष में प्रवेश कर जाएं। बीच का रास्ता नहीं कट सकता, क्योंकि इस रास्ते से गुजरने में ही तुम्हारा मोक्ष आएगा। क्योंकि रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं है, रास्ता तुम्हारा विकास भी है। यही तकलीफ है। बाहर तो हो सकता है लंदन से हवाई जहाज उठता है, सीधा बंबई उतर जाए, बीच का रास्ता काट दिया। लेकिन लंदन से जो आदमी बैठा वो बंबई में वही आदमी उतरेगा जो लंदन से बैठा था। कोई दूसरा आदमी नहीं उतर सकता, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। ये यात्रा बाहर की है, लेकिन तुम जहां हो यहां से मोक्ष में उतरने का कोई हवाई यात्रा नहीं हो सकती। और जो भी कहते हैं हो सकती है, वो धोखा देते, क्योंकि ये यात्रा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की यात्रा नहीं है, एक जीवन स्थिति से दूसरे जीवन स्थिति में प्रवेश है। बीच के मार्ग से गुजरना ही होगा, क्योंकि उस गुजरने में ही तुम निखरोगे, जलोगे, बदलोगे। उस गुजरने की पीड़ा से ही तुम्हारा विकास होगा। वो पीड़ा अनिवार्य है, उस पीड़ा से गुजरे बिना कोई वहां नहीं पहुंच सकता। और तुमने अगर कोई संक्षिप्त रास्ता खोजा तो तुम सिर्फ अपने को धोखा दे रहे हो। पश्चिम में संक्षिप्त की बड़ी तलाश है, इसलिए महेश योगी जैसे व्यक्तियों का बड़ा प्रभाव है। उस प्रभाव का कुल कारण इतना कि वो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं ये जेट स्पीड है। हम जो कह रहे हैं ये छोटा सा जो मंत्र है, रोज 15 मिनट कर लेने से तुम सीधे पहुंच जाओगे। कुछ और करने की जरूरत नहीं। न तुम्हारे आचरण को बदलने की जरूरत है, न तुम्हारे जीवन को बदलने की जरूरत है, न तुम्हें कुछ खोना है बाहर की दुनिया में। कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें बैठ के 15 मिनट विश्राम करके ये मंत्र का जाप कर लेना। बस ये मंत्र सब कुछ है। मंत्र कीमती चीज है, पर सब कुछ नहीं। और मंत्र से सपने काटे जा सकते हैं, सत्य नहीं मिलता। सपने काटना सत्य के मिलने के मार्ग पर एक हिस्सा है। लेकिन मंत्र कोई दोहरा के कोई समझता हो कि सब हो गया, कि कोई माला फेर के समझता हो कि सब हो गया, तो वो बचकाना है। वो भी योग्य भी नहीं है, समझ के भी योग नहीं, पहुंचने की तो बात दूर है। दूभर है मार्ग, उस दूभर से गुजरना होगा। और इसलिए सूत्र कहता है उद्यम चाहिए, इतनी महान प्रयत्न करने की आकांक्षा चाहिए, अभीप्सा चाहिए कि तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दो। मोक्ष खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दो तो ही, इससे कम में नहीं चलेगा। कुछ और तुमने दिया वो देना नहीं है, वो कीमत नहीं चुकाई तुमने। अपने को पूरा दे डालोगे तो ही कीमत चुकती है और उपलब्धि होती है। आज इतना ही।